हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे सेक्शन सी के जितने भी सम बाकी है वो आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे सम नंबर 7 से सम नंबर 9। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम नंबर 7 से। हियर अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हियर a is equal to 4/9 and find the r is equal to, ये फाइंड गलती से लिखा है, एंड r is equal to -3/2। फाइंड क्या करना है हमें? t3 फाइंड करना है। तो n कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलो तो हमें फाइंड क्या करना है? t3। चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करता है सबसे पहले t3 की फॉर्मूला। n की फॉर्मूला पता है ना, a इंटू आर रेस टू n-1। मैंने शॉर्टकट सिखाई थी। t3 का मतलब क्या? ar का हो जाएगा स्क्वायर। चलो a कितना है हमारे पास? 4/9, तो राइट डाउन 4/9। r कितना है हमारे पास? 3/2, लेकिन माइनस में -3/2 और रहेगा हमारा स्क्वायर। चलो 4/9 इंटू 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस होता है तो वो भी क्या हो जाता है? प्लस। इन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो चलो 9 कट, 4 कट, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 1। क्लियर है? एकदम इजी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट इन लोगों ने पूछा है हमें कि थर्ड टर्म कौन सी होगी हमारे, तो हम लिखेंगे यहां पर हेंस थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 1। क्लियर? थर्ड टर्म कौन सी होगी हमारी? 1 होगी। चलो नेक्स्ट सम। इफ द कॉमन रेशियो ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 2। अरे इतना लंबा लंबा खींच खींच के यही बोलना चाहते वो लोग कि r इज इक्वल टू कितना है? 2 है, क्योंकि कॉमन रेशियो हमारा क्या होता है? 2। या इन लोगों ने बता ही दिया है कि रेशियो कितना है हमारा? 2 है। फाइंड, क्या फाइंड करना है? द रेशियो ऑफ द सेवेंथ एंड थर्ड टर्म। फाइंड करना है t7 एंड t3, इनका रेशियो हमें निकालना है। अरे बहुत इजी। चलो तो सबसे पहले लिखेंगे t7 डिवाइड बाई t3। t7 की फॉर्मूला क्या है? शॉर्टकट से बताओ डायरेक्ट, ar पावर 6 और यहां लिखेंगे ar का पावर 2। चलो जो कट होता है उसको हम कट कर देंगे। चलो a कट, यहां 2 यहां 6, तो यहां सिर्फ क्या बचेगा? a की पावर r की पावर 4 बचेगी। तो चलो स्टूडेंट्स यहां लिखेंगे t7 डिवाइड बाई t3 इज इक्वल टू, यहां सिर्फ बचा है पावर 4, नीचे कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम? सिर्फ 1 लिखेंगे। अब हमारे पास r तो ऑलरेडी है, r का पावर क्या है? 4 है, डिवाइड में 1। चलो 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 क्या हो जाएगा? 16 रेशियो 1। तो फाइनल हमारा जो आंसर रहेगा तो ये हमारा रहेगा हेंस सेवेंथ एंड थर्ड टर्म्स रेशियो ऑफ जीपी इज 16:1। क्लियर फ्रेंड्स? एकदम इजी। बस ये छोटा सा सम है लेकिन इंपॉर्टेंट सम है। यहां रेशियो पूछा था तो हमने रेशियो निकाल के दिया। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 9। फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस यूजिंग द सीक्वेंस फॉर्मूला। हमें टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? टर्म फाइंड करना है। टर्म की फॉर्मूला पता है ना, टर्म की फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। tn इज इक्वल टू a इंटू आर n-1। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a कितना है हमारे पास? 2 है। r की फॉर्मूला क्या है हमारे पास? t2 डिवाइड बाई t1। t2 कितना है हमारे पास? t2 है हमारे पास 10, तो यहां लिखेंगे 10 डिवाइड बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 5। और यहां आप लोगों को दिया है n कौन सा है? 6, यानी 6th टर्म हमारी कौन सी होगी वो हमें फाइंड करना है। चलो तो t6 इज इक्वल टू a इंटू रेस टू 5। अब स्टूडेंट देखो हमारे लिए है ना, जब भी आप कोई भी सम कैलकुलेट करो ना तो एक अच्छी हैबिट डालनी है आपको।
अच्छी हैबिट क्या है, तो यहां आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला के हिसाब से जो भी है ना वो हमें लिखना है डायरेक्ट। लेकिन हम सेशन में इसलिए ज्यादा ये शॉर्ट में लिखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सम हम कवर कर पाए, ठीक है। लेकिन जब भी आप एग्जाम में बैठो ना तो ये आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला के हिसाब से ये सारी वैल्यू उसके अंदर पुट ऑन करनी है, ठीक है। लेकिन आप समझदार बच्चे हो, आपको तुरंत समझ में आ जाता है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे ए कितना हमारे पास 2 है, इंटू आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 5 पावर 6, चलो 2 की पावर 6 करो कितना हो रहा है, चलो कैलसी ले लो हाथ में फटाफट, 5 इंटू 2 3 4 5 6 1 5 6 2 5 इंटू 2, चलो एक बार कर लेते हम लोग, आर कितना है 5 है ना, 5 की पावर 6, अरे जस्ट अ मिनट, यहां 5 आएगा, यहां पर 5 आएगा, चलो यहां लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 इंटू आर कितना हमारे पास, आर है हमारे पास 5 और उसकी पावर ऑलरेडी 5 है। हम क्या करते हैं पता है, एन के मगर दिमाग में ना ये बिठा देते कि एन 6 है, नहीं बच्चा यहां 5 है तो 5 ही लिखेंगे, 2 इंटू 5 की पावर 5, 2 3 4 5 3 1 2 5, उसको करेंगे इंटू 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6250। क्लियर है, एकदम मस्त। तो ये हमारा हो गया टर्म 6, जो पूछा था ना 6 टर्म का आंसर क्या होगा, तो 6 टर्म का आंसर हमारा होगा ये। चलो क्लियर, नेक्स्ट। चलो ए कितना है हमारा, तो हियर ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100, फिर आर कितना होगा, तो आर होगा हमारा T2 डिवाइड बाई T1, यानी हम लिखेंगे 52 जा हो जाएगा 100। चलो स्टूडेंट्स n कितना बताया, तो कि n हो गया है 7। चलो स्टूडेंट आपके लिए ना मैं डिटेल्स के अंदर सम कैलकुलेट, क्योंकि मैं जैसे हैबिट डालूंगा ना वैसे आप हैबिट लगाओगे। चलो तो यहां मैं पूरा लिखता हूं, a इंटू आर n-1। चलो a कितना है हमारा 100 इंटू आर कितना है हमारे पास 1/2, 1/2 करो, n कितना हमारे पास 7-1, तो 100 इंटू 1/2 पावर हो जाएगा हमारा 6, तो 100 इंटू 1 होता है, चलो 2 की पावर 6 करना है हमें, 2 3 4 5 6 कितना होता है 64, तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 64। चलो यहां करते हैं हम लोग, 16 4 कितना होता है 64, और 25 4 कितना होता है 100, 25 4 100, 16 4 64, 4 4 कट, तो फाइनली आंसर कितना हुआ 25/16। क्लियर है। अभी स्टूडेंट आपको कई बार एक क्वेश्चन होता है कि सर हम सिर्फ ये वैल्यू रख के आए तो ये हमारा आंसर सही नहीं हो सकता है, ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही, यदि आप पॉइंट के अंदर आंसर भी कन्वर्ट कर दोगे ना तो वो भी आंसर हमारा सही है। चलो नेक्स्ट, हियर a इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स 1/3 है। चलो r कितना है हमारे पास, तो फॉर्मूला लिखते हैं T2/T1, T2 कितना है हमारे पास, ये हमारा T2 टर्म 2 है, ये हमारा टर्म 1 है, ये हमारा टर्म 3 है, 2 डिवाइड बाई 9, और T1 है हमारा 1/3। यहां ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा देंगे हम, 2/9 इंटू 3/1, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, तो फाइनली हमें लिखेंगे यहां पर 2/3। ठीक है, चलो और यहां n तो ऑलरेडी आपको दिया है, 8 टर्म कौन सी है, तो 8 टर्म हमें फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर n-1। चलो t n कितना है 8, a कितना है हमारे पास 1/3 है, तो यहां लिखेंगे 1/3। r कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 2/3 है, तो लिखो 2/3। n कितना है हमारे पास 8 है, तो लिखो 8-1।
1/3 इंटू 2/3 पावर हो जाएगी हमारी 7। 1/3 इंटू 2 का करना है पावर 7, चलो करते हैं। 2 3 4 5 6 7 कितना आ रहा है 128। 3 का पावर 7, 3 इंटू 2 3 4 5 6 7 कितना आ रहा है 2187। चलो स्टूडेंट, चलो अब कैलकुलेट करते हैं। 120 एज इट इज लिख देंगे और डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2187 इंटू 3 6561, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमारी जो 8th टर्म है वो 8th टर्म हमें मिलेगी 128 डिवाइड बाई 6561। चलो यहां तक क्लियर है, एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 4th नंबर का। चलो फटाफट आप लोग बताते जाओ। a इज इक्वल टू 2, आर की फॉर्मूला क्या है t2 डिवाइड बाई t1। t2 कितना है 2 अंडर रूट 2, t1 कितना है 2, 2 हो गया कट, तो बचा क्या √2। सर √2 आया, अब क्या करें? अरे कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू आए आने दो। हम कैलकुलेशन जिस स्टेप से करते हैं उसी स्टेप से आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। n इज इक्वल टू 5। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। tn इज इक्वल टू a इंटू आर n-1। t5 इज इक्वल टू a स्टूडेंट कितना हमारे पास 2 है, इंटू आर कितना है हमारे पास अंडर रूट है, तो लिखो अंडर रूट। n कितना हमारे पास 5 है, तो यहां लिखेंगे हम 5 - 1। 2 इंटू अंडर रूट 2 पावर हो जाएगा हमारा 4। अब स्टूडेंट देखो यहां पर, यहां थोड़ा कैलकुलेशन में आपको समझाता हूं। अब देखो कोई भी रूट वाली वैल्यू आए ना, तो उसमें दो तरह के रिजल्ट निकल के आते हैं हमारे सामने। या तो वो ऑड नंबर होता है या इवन नंबर होता है। मान लो यहां आपको दिया है 6 और यहां आपको दिया है 7। ध्यान से समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है। चलो वो चैप्टर नंबर 6 पता है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, एक्सपांशन, उसमें यही कैलकुलेशन बच्चे गलती करते हैं। वहां सिखाया था हमने क्लास के अंदर, फिर से सीख लो। यहां यदि इवन नंबर आ रहा है ना, तो इवन नंबर में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उसका हाफ कर देना है। 6 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो गया 3। अब यहां 3 है ना, रूट निकाल देंगे हम, सीधा सीधा लिख देना है। 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये हमें आंसर मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हो गया हमारा आंसर। क्या किया मैंने, जो ऊपर पावर थी ना 6, उसका मैंने हाफ कर दिया। मान लो 8 होता तो 2⁴ हो जाता, 10 होता तो 2⁵ हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब होता है हमारे पास ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में क्या करना है, तो सबसे पहले 1 माइनस कर देना है। ये क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना है -1 कर देना है। 7 - 1 तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 6 का मतलब क्या हुआ 2⁵ हो गया हमारा, इसके जैसा ही। लेकिन हमने जो -1 किया है ना, वो एज इट इज नीचे उतार देना है एक बार। तो यहां हम क्या करेंगे, तो यहां हम करेंगे अंडर रूट 2 इंटू 8। ये आंसर हमारा होगा। समझ गए, एकदम इजी। यहां मल्टीप्लीकेशन, बस ये हो गया हमारा आंसर। ये 8 वैल्यू है ना, आगे लिखो पीछे लिखो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, चल यहां क्या होगा स्टूडेंट, इवन नंबर है, आप डायरेक्ट ही बता दोगे सर रुको 1 मिनट हम बताएंगे। आप नहीं बताओगे तो बच्चा ठीक है आप ही बता दो क्या होगा 2। तो यहां लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो आंसर हमारा क्या आएगा 8। क्लियर है, एकदम इजी। तो 5th टर्म हमारी होगी नंबर 8। तो स्टूडेंट यहां आप लोगों का जो सेक्शन सी है, वो सेक्शन सी हमारा कंप्लीट। टोटल इसके अंदर 9 सम थे, सारे सम हमने कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे सेक्शन डी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं सेक्शन डी के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को, फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को बाय बाय,
हैव अ नाइस डे।